हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे प्रोनाउन के पार्ट 2 के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउन के पार्ट 2 के बारे में, अर्थात सर्वनाम के पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें कल हमने जो पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, हम पूरा कल खत्म कर लिए थे कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है, कैसे पहचानेंगे, सारे चीज़ों के बारे में हमने कल बता दिया था। तो प्लेलिस्ट में वीडियो है प्रोनाउन पार्ट 1 का, उसको जाकर जरूर देखिएगा। हम बेसिक से एडवांस लेकर चलेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी परीक्षा देने वाले हैं, किसी भी तरह का अगर आपके सिलेबस में प्रोनाउन है तो जो भी वीडियोस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ उससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ पे ओनली मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, थ्योरी के साथ क्वेश्चन करवाता हूँ, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, ये थोड़ा सा क्या रहता है, बेनिफिट रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और नोट्स बनाना एकदम जरूरी है। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। तो हमने कल एक वादा किया था कि कल एक हम चार्ट लेकर आएंगे, जिसमें प्रोनाउन के पॉजेसिव एडजेक्टिव को देखेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन को देखेंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि आज तक आपने सिर्फ वो रट्टा मारा हुआ है, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। आज पूरा मैं कंसेप्ट के साथ क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सब्जेक्टिव केस की। नहीं हिलेगा यार, शांत रहो। यहां पर हम बात करेंगे सब्जेक्टिव केस की, ऑब्जेक्टिव केस की और पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, और उसके बाद करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन की। और ये यूज कैसे होंगे ये भी चीज़ों को हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर इस तरीके से खींच देंगे लाइन, पूरे चीज़ को हम बताएंगे यूज कैसे करना है। सबसे बड़ी बात है यूज कैसे करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पर। याद करने वाले तो याद करते ही हैं, लेकिन यूज कैसे करना है हम इस चार्ट पेपर में पूरे आराम से देखने वाले हैं, ठीक। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पूरे हम अच्छे तरीके से क्या करने वाले, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव में आई और वी को देखेंगे। किसको देखेंगे? आई और वी को देखेंगे। आई और वी को ही क्यों देखेंगे? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू सेकेंड पर्सन में आता है, ही सीट दे थर्ड पर्सन में। इतना याद रखना है। आई और वी मतलब हम लोग, यू मतलब किसी से कह रहे हैं, वो सेकेंड पर्सन हो जाएगा। और ही सीट दे किसी और से परचेज किया, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो ही सीट दे वो थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और ही सीट दे थर्ड पर्सन होता है, ठीक। इतना याद हुआ। आगे बढ़ते हैं। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यह मी होता है। क्या होता है? मी। अभी आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये समझना है कि सर बता क्या रहे हैं। याद हो चाहे ना, कोई फर्क नहीं, हम अभी खुद याद करवा देंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। क्या होता है? माइन, ठीक। ऐसे वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? अस। पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स। क्या होता है? आवर्स। तो मत बोलो, ये चीज हो गया, इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे यू का, किसका बात करेंगे? यू का। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर। क्या होता है? योर। और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। क्या होता है? योर्स। अगर हम बात करेंगे आई वी और यू हो गया ना, अब ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, पॉजेसिव होता है हिज। क्या होता है? हिज। क्या होता है? हिज। और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है। क्या होता है? हिज ही होता है, ठीक। सी का क्या होता है? हर होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। और इसका पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होता है वह भी हर ही होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है? हर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? हर्ष हो जाता है। इतना सा दिमाग में रखना है। यहाँ पे आई वी यू हो गया, यू हो गया, ही सी होगा, इट। इट का बेटा अगर हम बात करेंगे, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। और उसके साथ साथ इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो इट से होता है, और इसका ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। अगर कोई ये पूछ लिया कि इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। इट का सब्जेक्टिव केस इट होता है,
ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स होता है और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब ही सीट हम बात करेंगे दे की। किसकी बात करेंगे, दे की। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है, देयर्स होते हैं। ठीक, क्या होता है, देयर्स होता है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिर रिवीजन करवाते हैं और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि ये जितना भी है ना, ये सब अपना का अंग्रेजी होता है। किसका अंग्रेजी होता है, अपना का अंग्रेजी होता है, अपना की अंग्रेजी होती है। ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ये सब किसकी अंग्रेजी होती है। यहाँ से जाओगे नहीं तुम लोग। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब के सब क्या होता है, अपना का अंग्रेजी भी होता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है ना। जैसे यू के साथ अपना का अंग्रेजी क्या होता है, यूअर होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना का अंग्रेजी बार बार हिज ही लगाते हैं, ये गलत है। ठीक है ना। अगर कहीं आई, जैसे मैं अपना काम करता हूं तो आई डू माई वर्क रहेगा, ये नहीं कि हिज ही लगाएंगे। तो वी के साथ अपना का अंग्रेजी आवर होता है, यू के साथ अपना का अंग्रेजी योर होता है, ही के साथ अपना का अंग्रेजी हिज होता है, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स, दे के साथ देयर होता है। इतना समझ में आ गया होगा। बस हमको इसको याद करना, समझना है चीज़ों को। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स। ठीक, दे, देम, देयर, देयर्स। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो प्रोनाउन कतई समझ में नहीं आएगा, दिमाग में नहीं घुसने वाला है अगर ये चार्ट पेपर नहीं याद होता। इसको याद करना है, चाहे रट्टा मारना, चाहे समझना, चाहे जैसे, और हम प्रोनाउन में पूरा लेकर चलेंगे, इसको याद करवाएंगे। ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं याद होता तो आप फंसेंगे प्रोनाउन में। ठीक है ना। तो चलिए हम अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव केस की, फिर बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव केस की, फिर बात करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव की और फिर बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन की। ठीक, पूरे केसेस को हम लेने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पर प्रोनाउन का, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड से पढ़, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रोनाउन अगर है सिलेबस में तो पूरा डिटेल के साथ चल रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव केस को। किसको देखेंगे, सब्जेक्टिव केस को हम देखेंगे। प्रोनाउन का पार्ट नंबर दूसरा है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सब्जेक्टिव केस की। किसकी बात करेंगे, सब्जेक्टिव केस की। फिर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस की, फिर एडजेक्टिव की बात करेंगे पॉजेसिव, और फिर पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट केस यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है, आज का फर्स्ट केस, ये हम लेने वाले हैं सब्जेक्टिव केस को। किसको लेने वाले हैं, सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन हो रहा है ना, उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे कैसे हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ लिख दिया आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये सही है, या मी एम टीचिंग इंग्लिश, ये सही है। इन दोनों इन दोनों में से कौन सही है। ठीक, आई एम टीचिंग इंग्लिश सही है या फिर मी एम टीचिंग इंग्लिश सही है, दोनों में से सही कौन सा है यार। अभी फंसेंगे। देखो, इंग्लिश पढ़ाने का तरीका मेरा कुछ अब अलग रहेगा, इस तरीके से नहीं जिस तरीके से सादा टीचर पढ़ाते हैं, थोड़ा चेंज रहेगा। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई का जो मतलब होता है ना, बताए थे हम कल कि मैं भी होता है और मुझे भी होता है। आई का मीनिंग दोनों होता है, मैं भी होता है और मुझे भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, और मी का भी, मी माने मी एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे फंस रहा है। अब यहाँ पे केस ये बन रहा है कि सर यहाँ पर ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है, दोनों में से सही कौन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कोई भी सेंटेंस होता है अगर, तो उस सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, और एक होता है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ों से मिलकर किसी भी सेंटेंस का निर्माण होता है। तीन चीज़ों से मिलकर किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस बात को हम जानेंगे। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव केस को। यार
स्टार्ट में जब कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं। तो आई सब्जेक्ट है कि मी सब्जेक्ट है? सिंपल सी बात है, आई सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने शुरू में लिखवाया था आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब सब्जेक्टिव केस में आते हैं जो हमने सबसे पहले लिखे थे। ठीक है ना? तो यहां पर हम देखते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? देखो कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा उसमें एरर क्या है, गलती क्या है, ये सारी चीज़ों को हम बताते चलेंगे। मिस्टेक क्या है तुरंत पकड़ लोगे। ठीक है ना? आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई एम क्या है? आई एम यहाँ पर इज, आई एम, आर, वाज, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब के तरह काम करे, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। और टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये बताए थे, टीचिंग इंग्लिश, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के तहत चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस है ऑब्जेक्ट से शुरुआत नहीं हो सकता है, इसलिए ये रहेगा सही और ये क्या रहेगा? गलत। पहला केस, पहला हमने एग्जाम्पल ले लिया, सब्जेक्टिव केस को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? और अगर हमने दूसरा लिखा ही इज ए गुड बॉय, यहाँ पर देखेंगे ये सही है या ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, हिम इज ए गुड बॉय, ये सही है या ये सही? हम बात करेंगे दोनों में से। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। ठीक, और ए गुड बॉय यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सही है कि सब्जेक्ट ही शुरू में आया हुआ है। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू होता है, इस वजह से ये सही है। और कोई भी सेंटेंस जो होता है ना वह ऑब्जेक्ट से नहीं शुरू होता है, इसलिए ये सही रहेगा और ये क्या रहेगा? गलत रहेगा। ठीक, ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड था। तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, दे आर माई फ्रेंड्स, हमने थर्ड एग्जाम्पल लिया, दे आर माई फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमने लिख दिया देम आर माई फ्रेंड्स। अब दोनों में से कौन सा सही है इस चीज को देखते हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, दे मीन्स होता वे, आर मीन्स है, माई मतलब होता मेरे, फ्रेंड्स माने होता दोस्त, वे मेरे दोस्त हैं। ठीक, और नीचे क्या? देम आर माई फ्रेंड्स, यहाँ दे का जो ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, शुरू पर आते सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, तो शुरू में तो सब्जेक्ट आना चाहिए ना, शुरू में तो ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, इस वजह से देम वाला क्या रहेगा? गलत रहेगा और ये वाला क्या रहेगा? सही रहेगा। इस तरीके से हमको देखना है कि कहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। सेंटेंस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलेंगे, इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है आज का सब्जेक्टिव केस। बेटा सब्जेक्टिव केस का मतलब ये होता है कि जो भी सेंटेंस हमारे चल रहे हैं ना वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार चल रहे हैं। किसके तहत? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के तहत। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं। नाउन जो होते हैं ना वो ही ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। वो कैसे ऑब्जेक्ट का काम करते हैं हम जब पूरे ग्रामर को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आगे चलेंगे, देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्या बन सकता है। सेकेंड केस की हम बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस को। हम बात करेंगे सेकंड केस की। किसकी बात करेंगे? सेकंड केस की। इसमें हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव केस को। ठीक है ना? कि ऑब्जेक्ट जो हमारा वी का अस होता है, आई का मी होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है। ये धीरे धीरे हम याद करवा देंगे। ठीक है ना? सब्जेक्ट हमने लिख दिया है, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होते हैं। यहाँ जो लिखे थे दूसरे नंबर पर, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। क्या होता है? देम होता है। यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं कि इट जो होता है ना यह एनिमल और बर्ड्स के लिए यूज होता है। किसके लिए? एनिमल और बर्ड्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। आई का यूज मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। ठीक, आई का यूज चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर कोई बॉय कर आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, कोई लड़की भी तो कह सकता है आई एम ए गर्ल, तो ये क्या आ जाएगी? लड़की। तो यहाँ पर जो आई का यूज होता है वह मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए यूज होता है।
लेकिन वी का हम लोग हैं, इसमें कॉमन आ जा रहे हैं, हम लोग में सब आ जाते हैं। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के लिए होता है और इसमें सारे लोग आ जाते हैं, मेल फीमेल सब लोग आ जाते हैं। ठीक, यू भी इसी के अनुसार चल रहा है। सी किसके लिए है बेटा? मेल के लिए। पर ही जो है, सॉरी, ही का जो यूज होता है वह मेल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, जैसे हमने लिख दिया ही इज ए गुड बॉय, हम ये नहीं कह सकते सी इज ए गुड बॉय, वह गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मेल की बात करेंगे, लड़के की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम ही का यूज करेंगे। और सी किसके लिए? फीमेल के लिए यूज किया था, सी इज ए गर्ल। अगर लिख देंगे सी इज ए बॉय तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं सेकेंड केस की। अगर हम सेकेंड केस की बात करेंगे, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। किसके बारे में? ऑब्जेक्टिव केस। ये सब जो भी चीज़ें मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने कल छोड़ा था उसको और बताए थे कि पर्सनल प्रोनाउन के तहत लेकर चलेंगे। अभी बहुत सारे रूल्स बचे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन के तहत ये सब सारी की सारी चीज़ें चल रही। कल बताए थे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस में जैसे हमने लिख दिया आई रिस्पेक्ट हिम, हमने यहाँ पे लिख दिया आई रिस्पेक्ट हिम। अब यहाँ पे देख रहे हिम रहेगा कि ही रहेगा, ये पहला हो गया। दे बीट हर रहेगा कि यहाँ पर सी रहेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे, आई मीन्स होता है मैं, रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करता हूँ। क्या करता हूँ? सम्मान करता हूँ। अब यहाँ पर हिम रहेगा कि ही रहेगा। अब बात समझने वाले, यहाँ पर आई तो सब्जेक्ट हमारा है, रेस्पेक्ट मतलब क्या होता है? सम्मान करना। ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये है वर्ब है। आगे ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो यार ही तो कतई नहीं आ सकता, क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस है और हिम ही तो ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है यहाँ पर। तो हिम क्या रहेगा? सही रहेगा, ही क्या रहेगा? गलत हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सेकेंड बात करेंगे, दे मिस वे, बीट माने मारते, हर रहेगा कि सी रहेगा? देखते हैं। दे यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे दे यहाँ लिखा हुआ है, दे किस में है? सब्जेक्टिव केस में है। और बीट मतलब क्या होता है? मारना। ये क्या है? वर्ब है। और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सी नहीं आएगा। सी इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि सी हमारा जो है सब्जेक्टिव केस में आ जाता है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे हर सही हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा, धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेंगे, ही अगर लिखे ही रिस्पेक्ट्स, यहाँ लिख देंगे दे और यहाँ लिख देंगे देम, दोनों में से कौन सही है? ही मतलब क्या होता हुआ? रिस्पेक्ट माने सम्मान करता, दे माने होता वे, उन लोगों का। यहाँ पर दे पहली बात क्या रहेगा? गलत रहेगा, और देम ही क्या रहेगा? सही रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस के तहत आ जा रहा है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और इसका ये हिंदी जो इसका है ना, पहले बता रहे हिंदी इसका सेट नहीं हो रहा है, तो ये मत कहिएगा सर गलत पढ़ा रहे। ही रिस्पेक्ट देम, यहाँ पे कोई चीज़ हम और रख सकते थे, हमारा सिर्फ बताने का सिद्धांत ये है कि हम ऑब्जेक्टिव केस को सिखा रहे हैं। यहाँ पे दे नहीं रहेगा, देम रहेगा। यानी कि लास्ट में जो भी चीज़ें आएंगी सिंपल समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो सिर्फ ये सब चीज़ें यूज करना, जो हमने साइड में ये सब लिखा हुआ है ये नहीं यूज करना है। ठीक, ये रहा हमारा क्या? ऑब्जेक्टिव केस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलेंगे। अब आगे जो चीज़ें हैं दो ना, वो थोड़ी सी टफ बन रही हैं। आगे जो दो चीज़ें हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया और पॉजेसिव प्रोनाउन, ये दोनों थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टफ पड़ेंगी, आराम से इसलिए समझने की ज़रूरत है। तो हम लेकर चलेंगे केस नंबर 3, जो कि हमारे सामने अब आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। किसके रूप में? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ना, वो अपना का अंग्रेजी भी देते हैं। किसका अंग्रेजी देते हैं? अपना का। जैसे आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। क्या होता है? माई होता है। ठीक, हम थोड़ा लिख देते हैं। आई का जो पॉजेसिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो मान सकते हैं तीसरा नंबर है। क्यों नंबर है? तीसरा। ठीक, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर। आई का हमने लिख दिया है। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर। क्या होता है? देयर। सी का क्या होता है? हर होता है। ही का क्या होता है? हिज होता है। और कोई लड़का रहेगा तब अपना अंग्रेजी हिज ही प्रयोग में लाएंगे। ठीक है ना। और यू का योर होता है। क्या होता है? योर होता है।
तो ये सब चीज़ें हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब इसका हम यूज़ देखेंगे केस नंबर 3 के तहत, केस नंबर 3, और देखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। सबसे पहले एडजेक्टिव किसे कहते हैं हम थोड़ा बता देते हैं। एडजेक्टिव, इसके बाद एडजेक्टिव भी लेकर चलेंगे, ठीक है, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव लेकर चलेंगे। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या करता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। कह सकते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर ए प्रोनाउन। यानी कि जो विशेषण होता है ना, वह या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा या तो सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम लेकर चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट केस में। अब जो यहाँ पे एडजेक्टिव होते हैं ना, ये क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ लगभग हर एक बच्चा जानता होगा। जैसे हमने लिख दिया है ही इज ए गुड बॉय, ठीक, हम पहचानना भी बताएंगे। हम पहचानना बताएंगे कि एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं, ठीक, हम पहचानना बताएंगे कि एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं। जैसे हमने लिख दिया ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक, हमने लिख दिया ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। कोई कह दिया इसमें आप एडजेक्टिव पहचान कर दिखाओ, तो आप कैसे दिखाएंगे? वो तो चीज़ों को हम देखते हैं। पन्नियाँ धीरे धीरे करो बेटा, ठीक यार, क्या बताएं। ही इज ए गुड बॉय, अब ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक। इज क्या है? इज वर्ब है, और ये वर्ब जो है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ब में आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब भी ये भी ध्यान रखना है। लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है, क्योंकि आईएनजी नहीं लगा हुआ वर्ब में कहीं पर, तो सिंपल है। तो यहाँ पे वर्ब हो गया। ए क्या है? आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। इज क्या है? वर्ब है। तो पूरा अच्छे से लेकर चलेंगे, नहीं कि ऐसे लिखवा दिए बस याद कर लेना। याद करने से मतलब नहीं है, समझने से मतलब। कोई पूछ ले ये क्या, बता ही नहीं पाओगे। ए आर्टिकल होता, आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द, ठीक, ए, एन और द आर्टिकल होते हैं। अब देखेंगे चीज़ों को, अब मजा आएगा। गुड माने क्या होता? अच्छा, और बॉय मतलब क्या होता? लड़का। अब बॉय हमारा क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। हमने बताया था कोई बॉय है, गर्ल है, किसी का नाम है, वो सब नाउन के तहत आ जाते हैं। तो बॉय हमारा नाउन हो जाएगा, और इस नाउन के बारे में जो गुड है ना, वो जानकारी दे रहा, तो गुड हमारा किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक। तो गुड हमारा किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। अब चीज़ें देखो क्लियर हो गई। कोई अभी यहाँ से कुछ भी उठा के पूछ ले, बताओ गुड क्या, तो कह दोगे सर यहाँ पर एडजेक्टिव है। कोई पूछ ले इज क्या, तो हमारा वर्ब है। कोई पूछ ले ए क्या, तो कह दोगे सर आर्टिकल है। कोई पूछ ले ही क्या, तो कह दोगे सर सब्जेक्ट है। कोई ऐसा चीज़ एक पॉइंट नहीं छोड़ना ताकि कोई पूछे तो बता नहीं पाओ। पूरे सेंटेंस का रट्टा मार कहानी नहीं हमको रटनी है। और यहाँ पर हिंदी देखो, इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज़्यादातर इंग्लिश का ही यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हिंदी में परिभाषा लिखवा कर याद करवा देंगे तो कोई मतलब ना, कोई भूल जाएगा। इसलिए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा रहे हैं। तो गुड मतलब क्या होता? अच्छा। इस लड़के के बारे में बता रहा कि लड़का अच्छा है कि बेकार है, ठीक है ना। तो गुड यहाँ पर किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे लिख दिया रीना इज ए बैड गर्ल। हमने यहाँ लिख दिया रीना इज ए बैड गर्ल। रीना हमारा क्या? सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ए आर्टिकल है, गर्ल हमारा नाउन है। और नाउन के पहले ही, ठीक है ना, नाउन या प्रोनाउन के पहले ही क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है। क्या लगता है? एडजेक्टिव। तो गर्ल एक नाउन, और नाउन के पहले बैड आ रहा है, यही किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। जैसे लिख दिया दिस इज, और हमने यहाँ लिख दिया बुक। क्या लिख दिया? बुक रख दिया। और यहाँ पे आई भराएगा कि मी भराएगा कि माई भराएगा कि माइन भराएगा, ऐसे एग्जाम में देता है, ठीक। ऐसे ही एग्जाम में देगा और कहेगा इन चारों में से कोई एक फिल करो। तो यार पढ़े नहीं रहोगे, फिल कैसे करोगे? दिस माने क्या होता है? यह। क्या होता है? यह। और एक बात और बता दे रहा हूँ, दिस और दैट
जहां भी आते हैं ना वहां पर सिंगुलर लाएंगे। क्या लाएंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्या लेंगे? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब क्या होता है सर? इज, एम, आर, वाज, वेयर लेंगे, हैज लेंगे, डू डज लेंगे, यानी कि प्लूरल इनके साथ नहीं आता, दिस के साथ। ठीक, दिस और जो दैट होते हैं ना, ये सिंगुलर वर्क करते हैं। दिस का प्लूरल क्या होता है? दिस का प्लूरल दीज होता है, बताए थे कल या परसों की क्लास में। और दैट का प्लूरल दोज होता है। हम पुराने चीज़ों को रिवीजन कराते रहेंगे ताकि वो याद होता रहे। अब देखेंगे दिस इज, अब कहोगे सर क्या लगने वाला है? आई तो आएगा नहीं, क्योंकि आई तो सब्जेक्ट के स्थान पर आना चाहिए, तो आई तो वैसे ही हमारा कट गया। और यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ? ऑब्जेक्ट के स्थान में मी आएगा नहीं। दिस इज मी बुक, तो वैसे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे माइन देखेंगे, माइन हमारा कौन सा केस होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। आई, मी, माई, माइन। ठीक, तो माइन क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन होता, तो ये तो अभी हमने पढ़ाया ही नहीं है, तो बचा क्या? माई। तो दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यहाँ तक करना है। ठीक है ना? और दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। और यहाँ पे देखेंगे जो पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो नाउन से पहले ही आएगा। बुक मतलब क्या होता है? किताब। और बेटा बुक एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। तो माई यहाँ पर आएगा एडजेक्टिव के रूप में। जो भी चीज़ें हमने यहाँ लिखा वही सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी। लिख दिया, दिस इज डैश डैश बुक, BOOK। और हमने लिख दिया यहाँ पर यू, योर, योर्स। इसमें से क्या आएगा? दिस मिस यह, इज मिस है, बुक माने किताब, तो हमें बुक क्या है? नाउन है। नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, तो एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है? योर है। क्या है? योर है। तो यहाँ पर क्या फिल कर देंगे? योर बुक, दिस इज योर बुक। ठीक, अब लिख दिया दीज आर, यहाँ बुक्स किया, और यहाँ पे बढ़ दिया है वी, अस, आवर, आवर्स। इन चारों में से क्या आएगा? तो दीज मतलब क्या होता? ये सब। देखो बेटा बात समझते रहो। दिस सिंगुलर था इसलिए ईज आया था, दीज प्लूरल इसलिए आर आएगा। ये नहीं कि दिस आर कर देना, गलती यहाँ पे होती है। ठीक है ना? दीज आर, अब यहाँ पे दीज आर बुक क्या है? नाउन है। नाउन के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। एडजेक्टिव केस क्या है? यहाँ पर आवर है। क्या है? आवर है। तो यहाँ पर आवर आराम से फिल कर देंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ पॉजेसिव एडजेक्टिव अब क्लियर हो गया होगा। ठीक, पॉजेसिव एडजेक्टिव देखो ऐसे याद, आई, मी, माई, माइन, ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर्स, और यू, योर, योर्स, इट, इट्स। आराम से इसको पढ़ना है और चीज़ों को समझना है, तब जाकर कहीं ना कहीं याद होगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है पूरा याद। एक बार याद हुआ तो ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट केस नंबर 4 देखते हैं। अब पॉजेसिव प्रोनाउन को देखते हैं। और नोट्स डेली बनना चाहिए, तब जाकर याद रहेगा। नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। अब देखेंगे हमारे सामने पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या करता है, बात थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे था दिस इज माई बुक, पॉजेसिव एडजेक्टिव में सिंपली चीज़ों को डिनोट करता है, मतलब बताता है कि यह मेरी किताब है, सिंपल बताता है। लेकिन जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना, उसमें जोर देकर कहता है कि यह किताब मेरा ही है। ठीक है ना? पॉजेसिव प्रोनाउन में जोर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है उसके पीछे कि मेरा ही किताब है। जोर देकर चीज़ों को कहा जाता है। तो देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज कैसे हम लाते हैं। ठीक है ना? पॉजेसिव प्रोनाउन को थोड़ा सा हम लिख देते हैं बेटा। जैसे आई का क्या होता है? माइन। क्या होता है? माइन। वी का क्या होता है? आवर्स होता है। ही का क्या होता है? हिज होता है। सी का क्या होता है? हर्ष होता है। इट का नहीं बनता, इट का नहीं बनता है। वी का क्या होता है? आवर्स होता है। क्या छूटा? यू का योवर्स होता है। ये सब क्या हो जाते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यही सब क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव, टाइम हो जाएगा तो निकल लेना, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, चीज़ों को देखते कैसे में करना है। केस नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग। केस नंबर 4 पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन। अभी तक क्या था कि टीचर ऐसे प्रोनाउन पढ़ा देते थे, जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं,
और ये चार्ट भी देता है और कहता है इसको याद कर लो। कहाँ यूज आता है, कैसे यूज आता है, ये बच्चों को पता ही नहीं रहता यूज कैसे करते हैं ये चीज़, इसीलिए इसको हम खोलकर आज बता रहे हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन को देखते हैं कैसे। यहाँ पर जो पॉजेसिव प्रोनाउन है ना, इसमें ऑलरेडी नाउन छिपा रहता है। चीज़ों को देखते हैं, इसमें ऑलरेडी नाउन छिपा रहता है, ठीक है ना। इसमें ऑलरेडी नाउन क्या होता है, छिपा रहता है। इसमें ऑलरेडी नाउन छिपा रहता है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सर कैसे छिपा रहता है ये भी थोड़ा सा बताइए, सर कैसे छिपा रहता है, और उसके बाद हम केस को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। जैसे जो यहाँ पे माइन लिखा हुआ है ना, जो हमारे सामने माइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माइन। तो माइन बना कैसे है, माई प्लस नाउन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, माई प्लस नाउन से मिलकर बना हुआ है। जैसा भी लिख दिया है आवर्स, तो ये आवर प्लस नाउन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, आवर प्लस नाउन। और देयर्स कैसे बना हुआ है, देयर प्लस नाउन से। अब कहोगे सर ये कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा, बस इतना से समझना है, बस इतना से ये समझना है कि इसमें ऑलरेडी नाउन छिपा रहता है। तो कैसे छिपा रहता है चीज़ों को हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने लिख दिया दिस इज योर बुक, पहला केस हमने कर दिया, ये सही भी है, दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। अगर हमने यहीं पर ये लिख दिया दिस बुक इज यूअर्स, दिस बुक इज यूअर्स, ये भी सही है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों ही सेंटेंस हमारे सही हैं। बोथ सेंटेंसेज आर करेक्ट नॉट इनकरेक्ट। अंडरस्टैंड, दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये नॉर्मली बात कर रहा है, दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है बेटा, क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन ये कहेगा दिस बुक इज योर्स, यहाँ पे क्या कर रहा है, जोर डाल के कह रहा है कि ये जो किताब है ना वो तुम्हारी ही किताब है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें जोर डालकर कहा जा रहा है कि यह किताब तुम्हारी ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे बुक ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, ये नाउन पहले ही आ चुका है। और योवर्स है, तो योवर्स कैसे बना हुआ है, योवर्स बना हुआ है योर प्लस नाउन से। कैसे बना हुआ है, योर प्लस नाउन से। तो बेटा जो इसमें योवर्स है ना, ऑलरेडी योवर भी है और नाउन हमारा बुक इसी में छिपा हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना, दो चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें तो पहला केस होता है नाउन छिपा रहता है, दूसरा केस ये होता है कि इसमें जोर डालकर यह कहा जाता है कि तुम्हारा ही चीज़ है, ठीक है ना, कहा जाता है कि ये तुम्हारा ही चीज़ है। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। अभी और एग्जाम्पल्स हम थोड़ा देखेंगे तब जाकर क्लियर होगा। जैसा हमने लिख दिया अब हम इसके थोड़ा से 3 एग्जाम्पल लेंगे। कितने एग्जाम्पल लेंगे, 3 एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर है पहला, यहाँ पर है दूसरा और यहाँ पर है तीसरा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट माइंड में ना रह जाए कि सर कैसे चीज़ें हो रही हैं। जैसे हमने लिखा दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है, ये भी सही है हमारा। और अगर हमने ये लिख दिया दिस कार इज़ माइन, यह भी सही है, ठीक। अगर हमने ये लिख दिया दिस कार इज़ माइन, तो ये भी सही है। इसमें सिंपल कह रहा है यह मेरी कार है, इसमें कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, इसमें आराम से कह रहा है मेरी कार है। लेकिन बेटा जब यहाँ पे माइन लगा दिया दिस कार इज माइन, तो ये क्लियरली कह रहा है कि ये मेरी ही कार है, तो ये भी सही है। अगला देखते हैं, ही हैज़ द सेम प्रॉब्लम, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इसमें निकालना है किस पार्ट में गलती है। तो हम इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, तो कोई भी पूछेगा तो बता सकते हो। ही क्या है बेटा, ही एक सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ है जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। ही हैज़ द सेम प्रॉब्लम, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज़ द सेम प्रॉब्लम, उसके पास वैसा ही समस्या, एज हर। अब यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट हर लगा हुआ है, जो कि पहली बात गलत है, क्योंकि हम पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव केस नहीं, हर नहीं रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन हर्ष भी लगाते हैं तो कहोगे सर क्या केस बनेगा, तो ये बनेगा ही हैज़ द सेम प्रॉब्लम एज हर्ष, उसके पास वैसा ही समस्या जैसा उसके पास है। तो यार ये तो गलत हो रहा है ना,
उसके, ये बोल सकते हैं उसके पास वैसा ही समस्या जैसे मेरे पास है, या उसके पास ऐसी समस्या जैसा उसके दोस्त के पास, ये बोल सकते हैं ना। ये थोड़ी ना बोलेंगे उसके पास वाला ही समस्या है। तो यहाँ पर ही का कंडीशन हर के साथ नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे एज माई प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे? एज माई प्रॉब्लम। अब कहोगे सर माई प्रॉब्लम क्या हो गया? बेटा माई प्रॉब्लम भी पॉजेसिव प्रोनाउन है, बताएं। माई प्रॉब्लम भी पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। कहोगे सर वो कैसे? क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे बनता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव से बनता है प्लस नाउन से बनता है। माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जा रहा, प्रॉब्लम एक नाउन है, तो ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन ही है। ये नहीं कहना कि सर ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन ही है। क्यों? पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, तभी तो पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा। अब चीजें क्लियर हो रही होंगी। ही हैज द सेम प्रॉब्लम, उसके पास वैसा ही समस्या है एज माई प्रॉब्लम, जैसे कि मेरी समस्या है। उसके पास ऐसा ही समस्या है जैसे कि मेरे पास है। तो यहां पर ये कंडीशन बन चुका है। ठीक, अगला है योर आर द सेम फोन एज माइन। योर आर द सेम फोन एज माइन, यानी कि योर आर द सेम फोन एज माइन। माइन मतलब क्या होता है? माइन मतलब क्या होता है? माई प्लस नाउन। क्या बनेगा? माई प्लस नाउन। अब यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है यूअर, तो हमारा क्या हो जाता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, तो यूअर ना के क्या आ जाएगा? यूअर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूअर्स आ जाएगा।